अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉयल। ये कहता है फ़र्ज़ कर लें एक रेक्टेंगुलर कॉयल है ABCD जिसमें से I करंट जा रहा है, जिसको आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ABCD एक कॉयल है, N और S ये मैग्नेट के पोल हैं और इसके दरमियान इसको रखा हुआ है। द कॉयल इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट x डैश, ये इसका एक्सिस जो है x और x डैश, इसके ऊपर ये कॉयल आज़ादाना घूम सकती है। एंड वी नो दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये हमने पहले कैलकुलेट किया था चैप्टर के शुरू में कि जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक मैग्नेटिक फ़ोर्स लगती है जिसका फार्मूला F बराबर ILB साइन थीटा होता है, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे थीटा ज़ाविया है जो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है। फार साइड AB एंड CD थीटा इज़ 0 डिग्री और 180 डिग्री कि AB और CD साइड के लिए थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। सो फार F बराबर 0 फार साइड DA एंड BC ऑफ द कॉयल, लिहाजा F 0 होगा साइड DA और BC के लिए। फार एंगल थीटा, जब आप थीटा लेंगे 90 डिग्री, इसमें अगर आप देखें तो जो साइडें हैं DA और BC, ये DA और BC, इसके लिए थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा। AB एंड CD, फॉर साइड AB एंड CD थीटा इज़ 0 डिग्री। AB ये नीचे वाली साइड होगी, इसमें एंगल 180 डिग्री आ जाएगा, और CD ऊपर वाली साइड होगी, इस पे एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। और इसके अलावा जो साइड DA और BC होगी इसके लिए एंगल 90 डिग्री आएगा। तो एंगल 90 डिग्री होगा। जिनके लिए एंगल 0 डिग्री है वहाँ पे तो साइन 0 आ जाएगा, तो वो फोर्स, उस पर मैग्नेटिक फ़ोर्स नहीं लगेगी, यानी साइड AB और CD या DC के ऊपर कोई फ़ोर्स नहीं लगेगी। जबकि जो साइड BC और AD है जो ऊपर नीचे आपको नज़र आ रही, तो ये इन पे इनका एंगल 90 डिग्री बनता है और फोर्स मैक्सिमम आ जाएगी। दोनों का एक ही जवाब आएगा, F1 या F2 बराबर ILB साइन 90 साइन 91 हो गया, तो वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। F1 फोर्स है जो साइड DA पर लगेगी, F2 फोर्स है जो साइड BC पर लगेगी। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ गिवन बाय वेक्टर I इंटू L क्रॉस B। फोर्स की डायरेक्शन चूँकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये L क्रॉस B के मुताबिक आएगी। इट कैन बी सीन दैट F1 इज़ डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर डिनोटेड बाय डॉट। ये डायग्राम जो है पिछली, इसमें अगर आप देख लें कि F1 जो है ये डॉट से ज़ाहिर की हुई है, इसका मतलब है ये पेपर से बाहर जा रही है, ऐसे ऊपर को है, और इस तरह दूसरी क्रॉस से नज़र आ रही है, ऊपर से नीचे को है। अच्छा, एंड F2 इनटू द प्लेन ऑफ पेपर डिनोटेड बाय क्रॉस। द फोर्स F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट एंड फॉर्म अ कपल। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर और मुखालिफ हैं और ये क्या करती हैं, एक कपल बनाती हैं। अच्छा, विच ट्राइज़ टू रोटेट द कॉयल अबाउट x डैश, जो इस कॉयल को x डैश के ऊपर घुमाती है। मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क ऑफ दिस कपल इज़ गिवन बाय, अगर आप टार्क निकालें तो ये हो गया फोर्स ज़रबे मोमेंट आर्म। अगर A कॉयल की चौड़ाई हो और x डैश एक्सेस हो तो इसका फासला फोर्स से A/2 बनता है। F ज़रबे A/2 एक साइड का कपल है और टार्क है, और F ज़रबे A/2 दूसरी साइड का टार्क है। तो इसको अगर आप हल करें तो ये आपके पास आ जाएगा F इंटू A। इसमें AB या CD और मोमेंट आर्म ऑफ द टार्क है। सो टार्क का फार्मूला आ गया ILBA, कुल दोनों को जमा करके टोटल टार्क आ गया ILBA। इसमें LA जो है वो एरिया ऑफ कॉयल है, सो टार्क आपके पास बना IBA। और दिस रिलेशन गिव द वैल्यू ऑफ टार्क व्हेन B इज़ द इन द प्लेन ऑफ कॉयल, कि ये रिलेशन जो है 4 नंबर इक्वेशन में टाउ बराबर IBA
ये आपको टार्क की वैल्यू देता है जब बी जो है व्हेन बी इज़ इन द प्लेन ऑफ कॉइल, जबकि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की प्लेन में हो। इफ़ फील्ड मेक्स एन एंगल अल्फ़ा विद द प्लेन ऑफ द कॉइल, मोमेंट आर्म नाउ बिकम ए कॉज अल्फ़ा। अगर फील्ड जो है एंगल अल्फ़ा बनाए प्लेन ऑफ कॉइल के साथ, तो मोमेंट आर्म जो है ए कॉज अल्फ़ा हो जाएगा और टाउ बराबर आ जाएगा आई एल बी ए कॉज अल्फ़ा। इसमें एल ए जो है ये ए के बराबर दर्ज कर दें तो टाउ बराबर आ गया आई बी ए कॉज ऑफ अल्फ़ा। ये इसका फार्मूला है। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।